everyone, let's read the question. The question says, to an ideal triatomic gas, 800 calories of heat energy is given at constant pressure. If vibrational mode is neglected, then energy used by gas in work done against the surroundings is A ऑप्शन में बोला गया है 200 कैलोरीज, बी ऑप्शन में बोला गया है 300 कैलोरीज, सी ऑप्शन में बोला गया है कि 400 कैलोरीज होंगी एंड फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन में बोला गया है कि 60 कैलोरीज होंगी. ओके, नाउ सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. अब देखिए इसमें क्या है कि हमें गिवन है एक आइडियल ट्राई एटॉमिक गैस है हमारे पास. ओके, राइट. अब बात ये आती है यहाँ पे कि जो ट्राई एटॉमिक गैस है वो क्या होती है. तो देखो ऐसी गैस जो कंपोज और मॉलिक्यूल से बनी हो एंड जिसमें क्या हो, जिसमें बेसिकली 3 एटम से अगर वो बनी हो तो उसे आप क्या बोलोगे, ट्राई एटॉमिक गैस. ओके, अब क्या है उसके पास 800 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी जो है वो उसको गिवन मतलब दी जाती है. ओके, किसको दी जाती है, ऑब्वियसली ट्राई एटॉमिक गैस को, लेकिन कैसे, प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, अब बोला गया है कि इफ वाइब्रेशनल मोड इज नेग्लेक्टेड, अगर हम उसके वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर दें तो आपको बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज की है किसने, गैस ने, क्या करने के लिए, वर्क डन करने के लिए अगेंस्ट द सराउंडिंग्स. ओके, एंड फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि की कॉन्सेप्ट की जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. ओके, ना देखो की कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो उसमें क्या है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है सबने, राइट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज Q is equal to delta U plus W. ओके, जहां पे ये जो Q है, ये Q क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हीट एडेड. ओके, डेल्टा U क्या डिनोट करता है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड जो W है वो क्या डिनोट करता है, वर्क डन बाय द गैस. ओके, अगर यहाँ से आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या लिख लोगे, आप लिख सकते हो Q माइनस डेल्टा U, ये आप लिख सकते हो. ओके, एंड यही फॉर्मूला जो है हम इसको यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब आते हैं क्वेश्चन पे. अब देखो क्या बोला गया आपको कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है. तो अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस केस में जो वर्क डन है वो हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. P क्या है, प्रेशर, V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. एंड अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो आप कैसे निकालते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, N CV डेल्टा T. यहाँ पे जो N है वो क्या है, यहाँ पे N, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स. CV क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा T क्या डिनोट करता है, दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर. इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, आप इसको फर्दर लिख सकते हो N F by 2 R डेल्टा T, जहां पे F जो है वो क्या डिनोट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R के डिनोट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब अगेन यहाँ पे देखो N इंटू, अब देखो यहाँ जो F है, F क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड कैसी गैस गिवन है आपको यहाँ पे, दैट इज ट्राई एटॉमिक गैस. तो ट्राई एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, वो होता है 6. तो इसलिए हमने F की जगह क्या लिख लिया, 6 लिख लिया. बाकी चीजें एज इट इज रही, क्या आ गई, R डेल्टा T. तो आप यहाँ पे फाइनली देखोगे आपके पास जो डेल्टा U आ गया वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 3NR डेल्टा T, 3NR डेल्टा T. ओके, नाउ अब एक और चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं इन आइडियल
आइडियल गैस की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन होती है. क्या इक्वेशन होती है आपके पास? दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन होती है. ओके, नाउ अगर यहाँ पे देखो प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है. N कैसा है? कांस्टेंट है. R कैसा है? कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि P इंटू डेल्टा V किसकी इक्वल होगा? वो होगा आपके N R डेल्टा T के, है ना? क्योंकि सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है. अब देखो ये जो N R डेल्टा T है ये किसकी इक्वल है? ये P डेल्टा V है. तो अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा U इज इक्वल टू 3 N R डेल्टा T की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे लिख सकते हो P डेल्टा V. इस तरीके से भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट? क्या किया हमने? यहाँ पे NR डेल्टा T को P डेल्टा V से डिनोट कर दिया बिकॉज ये दोनों इक्वल है. यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से. ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई है, मतलब आपके पास जो यहाँ पे डेल्टा U आया, ये किसकी इक्वल है? दैट इज 3P डेल्टा V की इक्वल है. एंड ये देखिए यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से देखो P इंटू डेल्टा V किसकी इक्वल है? W की इक्वल है. तो फाइनली आप लिख सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू वर्क डन. W लिख सकते हो. P डेल्टा V को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? आप वर्क डन से रिप्लेस आप इसको यहाँ पे कर सकते हो. ओके, नाउ अब आ जाओ आप इस वाले फॉर्मूले के ऊपर जो हमने यहाँ पे यूज किया था. ये क्या है आपका? ये है W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U. तो वर्क डन निकालना है हमें यहाँ पे, राइट? Q क्या आया है हमारा यहाँ पे? Q क्या है हमारा? नहीं पता, वही तो निकालना है. Q माइनस डेल्टा U. डेल्टा U क्या है हमारे यहाँ पे? 3W. यहाँ से आप देख सकते हो कितना हमारे पास डेल्टा U, दैट इज योर 3W. तो यहाँ से फाइनली अगर आपको Q निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 इंटू W. ओके, एंड यहाँ से फाइनली अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कैसे लिखोगे? वर्क डन इज इक्वल टू Q अपॉन में 4. अच्छा, अब देखो Q हमें गिवन है क्वेश्चन में. यस, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इतनी हीट एनर्जी अप्लाई की है. कितनी है आपकी? 800 कैलोरीज. तो हमने Q की जगह क्या लिख लिया? 800. 800 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आपके पास? दैट इज योर 200 कैलोरीज. ओके, दैट मीन्स ये जो 200 कैलोरीज है यहाँ पे जो आया हमारे पास, ये क्या हो गया? ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, राइट? ये जो 200 कैलोरीज है ये क्या हो गया? ये हो गया कि आपको कितनी जो एनर्जी है वो यूज करेगी गैस इन वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग्स. ऑप्शन वाइज अगर आप देखो तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कहता है 200 कैलोरीज, दैट मीन्स ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.